जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की शहरों गलियां कैसी थी? कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। अगला प्रश्न लेते हैं, हड़प्पा खंडहर किस नदी के तट पर मिले हैं? इसका सही उत्तर है रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न लेते हैं, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो खंडहर सिंधु नदी के तट पर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार। सबसे बड़ा भवन था धान्यागार। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? कौन सी लिपि थी? कौन सी है? इसका अभी तक ज्ञात नहीं है कि वह कौन सी लिपि थी। देवी माता की पूजा की संबंध थी। देवी माता पूजा का संबंध किससे था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई मूर्ति। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैनरी थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। अगला प्रश्न लेते हैं, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? पशुपति की पूजा किया करते थे। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मैसन के द्वारा सबसे पहले उल्लेख किया गया। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में शुरू किया गया था। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार कपास उपजाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित, लोहा का ज्ञान उन्हें नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू लोथल नामक स्थान से पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया। इसका ऐसे ही प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 6 नगर थे। अगला प्रश्न लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? सिंधु घाटी सभ्यता में 2 राजधानियां थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की
सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, नगरी शहरी। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? किस पदार्थ का उपयोग? टेराकोटा का उपयोग किया गया सबसे पहले। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरा किससे बनी थी? हड़प्पा काल में जो मोहरा होता था वह किससे बना होता था? तेलखड़ी से बना होता था। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कौन सा खेल उन्हें विशेष प्रिय था? शतरंज उन्हें विशेष रूप से प्रिय था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता का घर ईंटों से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? शिव। उत्तर होगा शिव। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर। शेर पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थी वह कितनी चौड़ी थी? 10.5 मीटर यानी 10.5 मीटर चौड़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसे माना जाता था? वैदिक काल में। वैदिक काल इससे पहले माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? इसका उत्तर है, सिंधु नदी के होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता 20 गुना थी। मिस्र की सभ्यता की 20 गुना अधिक चौड़े थे। सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान किसने व कब आकर्षित किया? 1826 में चार्ल्स मेसन ने। कराची और लाहौर के बीच रेल लाइन कब और किसके नेतृत्व में बिछाई जा रही थी? 1853-56 में कनिंघम के द्वारा रेल लाइन बिछाई जा रही थी। इन दो भाइयों ने इस समय खुदाई में निकली ईंटों का रेलवे लाइन में प्रयोग किया? जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के द्वारा। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है जॉन मार्शल अध्यक्ष। 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खुदाई हुई थी? हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का आदि ऐतिहासिक काल में क्यों गिना जाता है? क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए। सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने स्थल खोदे गए? कुल कितने स्थल खोदे? कुल 40 स्थल खोदे गए स्वतंत्रता से पहले। भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? सबसे ज्यादा भारत में गुजरात में खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं? हड़प्पा की खुदाई में 2 टीले मिले हैं, पूर्वी और पश्चिमी। अगला प्रश्न लेते हैं 50वां और अंतिम प्रश्न, रेडियो कार्बन तिथि से हड़प्पा सभ्यता का समय कब बताया गया है? रेडियो कार्बन तिथि से हड़प्पा सभ्यता का समय 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक माना गया है। जय